नमस्कार। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव की बात आपने की है, उसमें टीएमसी ने अपनी 291 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इसमें ममता बनर्जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारी तो तैयारी पूरी है। आपको इस सूची में मैं बताऊंगा कि किस तरह से टीएमसी ने जो ये सूची जारी की है, इसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो तुष्टीकरण, दूसरा आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जो बंगाल की महिलाओं के दिमाग में जिसने ये घर कर दिया कि ममता बनर्जी को यहाँ से भगाना है, उन्होंने उसकी पूर्ति करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिए हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी जो दावा करते थे कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, उनका दावा भी खोखला साबित हुआ है। इस सूची में जो मेरे हाथ में है, आपको बता दें कि इसमें युवाओं को 44% यानी कुल टोटल जो टिकट आवंटित किए गए हैं, इसमें मात्र 44% युवाओं को, और वो भी युवा आप नहीं कह सकते हैं, 31 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो बीच के हैं। अब आप सोचिए, 50 वर्ष का व्यक्ति युवा कहलाता है क्या? ये अभिषेक बनर्जी हैं जो अपने आप को भी युवा कहते हैं, और 50 वर्ष के जो युवा हैं इनके हिसाब से उनको टिकट दिए गए हैं। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमने हर वर्ग को टिकट दिया है। तो ये जो सूची है, इसमें बड़ी संख्या में पिछली बार की तुलना में और अल्पसंख्यकों की टिकटों की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी को अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं रहा, जिन्हों को वो साथ लेकर चली और जिनके बेस पर ये दावा करती हैं कि पश्चिम बंगाल में हमने बहुत काम किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें 75 विधायकों का नाम काट दिया गया है, यानी 75 वर्तमान जो विधायक हैं, जिसमें मंत्री भी थे, उनके टिकट काट दिए गए। और जिनको दिए गए उनमें अनेक लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। यानी 75 अपने साथियों का साथ छोड़ दिया, और जो शामिल भी किए गए हैं वो अभी जांच के दायरे में हैं, जिसमें आपको बता दूं कि इसमें ज्योति प्रिया मल्लिक, मदन मिश्रा और कुणाल घोष जैसे नाम हैं। दूसरी तरफ ये सेलिब्रिटियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है बड़ी संख्या में। ममता बनर्जी को लगता है कि जो टीएमसी का आधार खिसक रहा है, कहीं ना कहीं जो युवा है वो आकर्षित होगा सेलिब्रिटियों को देख करके। आप गानों में देखते हैं, मूवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, ऐसे चेहरों को भी बड़ी संख्या में एक बार फिर से उतारा गया है। ममता बनर्जी ने 18 तारीख को यानी 18 मार्च को 294 कुल सीटें हैं, जिसमें 291 की ये सूची जारी की। इसमें आपको ये भी जानने की बात है कि पहाड़ी क्षेत्र में 3 सीटें हैं, वो तीनों अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, और वहाँ 3 सीट पर जो सहयोगी दल है टीएमसी का, अनिल थापा के नेतृत्व वाला भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, इसको ये तीनों सीटें दे दी। यानी पहाड़ से चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी हिम्मत ही नहीं कर पाई। वो इसलिए दे दिया, बोला भाई ठीक है, यहाँ तो क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं है। दार्जिलिंग क्षेत्र में आप देखेंगे कि चाय के बागान हैं, पर्यटन का क्षेत्र है, और वहाँ बाहर से कितने लोग आते हैं, विकास की बहुत ज़रूरत थी। वहाँ कुछ काम ममता बनर्जी की तरफ से नहीं किया गया, तो उनको लगा कि भाई वहाँ तो सीट हारनी है, और इसलिए क्या करो, सहयोगी दल को दे दो। दूसरी तरफ आपको जैसा मैं बता रहा था, 52 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ये मात्र कुल जो टिकट आवंटित हुआ है वो आपको बता दें कि 18% आबादी है, लेकिन 52 सीटें दी गई हैं। अब ये 52 सीटें जो दी गई हैं, ये भी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जो पाप हैं, वो जो घटना हुई, जो डॉक्टर के साथ सामूहिक रेप और फिर मर्डर कर दिया गया, महिलाओं के दिमाग से गया नहीं है। इनको लगता है महिलाओं को फील्ड में उतारेंगे। मैंने आपको बताया, ये 15 साल के शासनकाल में ममता बनर्जी की जो छवि है वो महिलाओं ने बनाई। महिला कैंपेन करने के लिए बड़ी संख्या में दीदी के लिए जाती थी। उनको लगता था कि हमारी सरकार यानी ममता बनर्जी महिला है और वो सत्ता में रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और इसीलिए इस बार फिर से एक बार महिलाओं को बड़ी संख्या में उतारा गया है, जिसमें कि कम उम्र की महिलाएं भी हैं। उनको लग रहा है कि उनके चेहरे देख करके लोग वोट कर देंगे, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को ये महिलाएं ही उखाड़ फेंकेंगी, ये इस सूची को देखकर लग रहा है। SC/ST जो वर्ग है उसमें 95 लोगों को टिकट दिए गए हैं, और उस SC/ST में मथुआ समाज जो है उसकी बड़ी संख्या में इन्होंने साधने की कोशिश की है कि बीजेपी वालों ने
बहुत मेहनत की है, संघ ने बहुत मेहनत की है, मतवा समाज में जा जाकर वोट बनवाए, उनकी नागरिकता का मुद्दा उठाए, तो इसीलिए इस वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन दीदी अब चुनाव के टाइम पे ऐसे नए चेहरों को मैदान में उतार रही हैं, उनको लग रहा है कि केवल SC ST के प्रतिनिधित्व करने से उनको आधार मिल जाएगा, तो ये भी होने वाला नहीं है। अल्पसंख्यकों की बात करूं अगर मैं, तो पिछली बार 42 लोगों को टिकट दिया था और इस बार वो संख्या बढ़ा दी है, 5 की बढ़ोतरी करके ये संख्या 47 कर दी है। ममता बनर्जी पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि जो ममता बनर्जी है वो जो है अल्पसंख्यकों का एक तरह से तुष्टीकरण के कारण से इस तरह से बढ़ोतरी करती है, आगे बढ़ाती है। घुसपैठियों को बड़ी संख्या में वोटर बना दिया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए, ये अमित शाह ने बाकायदा संसद में आरोप लगाए थे। लेकिन इस बार जो SIR हुई है, उस SIR में एक अंदाजा है कि अभी तक लगभग 68 लाख वोट कट चुके और अभी 50 लाख के करीब वो अभी प्रोसेस में है और उन पर संदेह है कि वो नागरिक हैं भी कि नहीं, और इसलिए वो आपत्तियों के साथ है। तो एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ वोट कटना तय है, जिसमें ममता बनर्जी भवानीपुर से उतर रही हैं। इस बार उन्होंने केवल भवानीपुर को चुना और अपनी जो नंदीग्राम की सीट है उसको छोड़ दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर ममता बनर्जी के लिए होने वाला है। कोलकाता महानगर की वो सीट, और कोलकाता महानगर में आप सोचें कि ममता बनर्जी का लगभग वहाँ पर जो वोटर है जिसके बेस पर वो जीतते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं वो फर्जी वोट था, क्योंकि जो लोग डेथ कर गए, जो लोग ट्रांसफ़र हो गए, जो मिले ही नहीं हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि भवानीपुर में ऐसी संख्या लगभग 50,000 के करीब है। अब 50,000 वोट कट रहा है। ममता बनर्जी निश्चित रूप से जो लीड हासिल की थी पिछले चुनाव में 2021 में, अब वो उपचुनाव में जो ममता बनर्जी की लीड पोजीशन थी वो तो कट गई, वोट कट गया। और जो नई वोट बनी है, हालांकि TMC ने भी भवानीपुर में बड़ी संख्या में नए वोट बनवाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा है। वहां पर इस समय पोजीशन यह है भवानीपुर में, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ऊपर से कोई नहीं बोलेगा, 8 वहां पर वार्ड हैं। उस 8 वार्ड में 6 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी पकड़ बनाई है। ये 2 केवल वार्ड रहेंगे। मुस्लिम वोट के आधार पर ममता बनर्जी को लगता है कि मैं सत्ता में आ जाऊंगी, दावा कर रही हैं कि 20,000 से जीतूंगी। मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट भी नहीं बचा पाएगी। ये सूची जो जारी की गई है इसमें साफ दिखाई दे रहा है अब इस मामले में कंचन मल्लिक, खागेश्वर राय, असित मजूमदार, तपन दास गुप्ता, ऐसे जो धुरंधर कहूँगा ममता बनर्जी के खासम खास थे, उनके टिकट काट दिए। तो भाई क्या होगा? आपको भरोसा नहीं रहा है क्या उन पर? ममता बनर्जी एक तरफ सेलिब्रिटियों को जिनका कोई आधार नहीं है उनको टिकट दे रही हैं और अपने पुराने साथियों के टिकट काट रही हैं। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह वो अपनी पार्टी में अगर फॉर्मूला लागू कर देंगी तो विद्रोह को रोक पाएंगी। उत्तर है नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। वहाँ जब कार्यकर्ताओं का टिकट काटा भी जाता है तो पहले बड़े अधिकारी तक बात करते हैं, यहाँ तक कि कई बार जरूरत पड़ी तो अमित शाह या मोदी जी भी बात करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नाराज ना हो इसका ख्याल रखा जाता है। उनको पहले बिठाकर समझाया जाता है कि भाई इस बार आपकी जगह फलां को टिकट दे रहे हैं, किसी अन्य को दे रहे हैं और आपको कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन है। उस अनुशासन के कारण व्यक्ति समझ जाता है कि मैं एक परिवार में बैठा हूँ, परिवार के बड़े लोग अगर कह रहे हैं तो मेरा ध्यान रखा जाएगा। ममता बनर्जी को लगता है कि तुम भी अगर इसी फॉर्मूले को करोगी, नए चेहरों को लाओगी, तो लोग पुरानी बात भूल जाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता पुराने जो विधायकों के किया गए, नेताओं के किए गए, सरकार के द्वारा किए गए जो पाप हैं उनको कतई भुलाने वाली नहीं है। युवा अब ना तो सेलिब्रिटियों के झांसे में आने वाले हैं, ना नए चेहरे देखकर झांसे में आने वाले हैं। मेरी जो लोगों से बात हो रही है, मेरे कुछ मित्र मंडल वहाँ लोग रहते हैं, वो कहते हैं हम कैसे भूल जाएंगे कि भर्ती घोटाले में 8वीं पास को आपने टीचर बना दिया और जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे, एक साल जिनकी तैयारी में कई लाख रुपए लग गए, उनकी नौकरी नहीं लगी, धक्के खाने पड़े, प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। ये युवाओं का प्यार है। ममता बनर्जी के इस भर्ती घोटाले की वजह से पश्चिम बंगाल का पूरा युवा नाराज है।
हाँ, ममता बनर्जी फ्री की रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रही हैं कि भाई उनको बेरोजगारी भत्ता दे दो, महिलाओं के खाते में पैसे दे दो, कोशिश कर रही है कि उनका वोट ले लिया जाए। इफेक्ट पड़ रहा है, एक एक घर में तो कई बार तो 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। ये ममता बनर्जी को क्यों देने पड़ रहे हैं? ये इसीलिए देने पड़ रहे हैं कि कोई काम किया नहीं, लोगों की वोट मिल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं सूची में ही दिखाई दे रहा है कि एक तो विद्रोह है पार्टी के अंदर, और अंदर अंदर वो पनप रहा है। अभी देखेंगे आप, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा ये भगदड़ मचेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है, इसीलिए उसने सूची अभी जारी नहीं की है। ममता बनर्जी इस चक्कर में है कि मैंने पूरे प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, तो बीजेपी भी इस चक्कर में अपनी जारी करेगी। नहीं, बीजेपी अब उनमें से देखेगी बहुत सारे नेता, मैंने आपको पहले भी बताया था, टीएमसी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो असहज महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर, ममता बनर्जी के तुष्टीकरण पर और घुसपैठियों के मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की कवायद में है। अब ममता दीदी ने अपना पुलिस प्रशासन लगा करके उसकी जासूसी कराई है, तो उनका टिकट काटा है, नाराज हैं। और ये जितने लोग नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देगी कि नहीं वो बाद की बात है। लेकिन आज की डेट में आपको बता दूं, जब चुनाव प्रचार होगा, ये ममता बनर्जी के ताबूत की कील साबित होंगे और ये ममता बनर्जी के विरुद्ध में कैंपेनिंग करने वाले हैं, ऐसा मेरे पास खबर है। ममता बनर्जी डरा धमका कर जो काम कर लेती थी वो भी इस बार होने वाला नहीं है। डीजीपी को हटा दिया गया है, मुख्य सचिव को हटा दिया गया है, कमिश्नर को हटा दिया गया है। हालांकि मेरे पास जो खबर है वो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने निचले 3 लेवल की तैयारी की है, यानी इंस्पेक्टर और पुलिस वाले भी थानों में उनकी सेटिंग की जा रही है टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये भी बताया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से पिछले 15 साल से संघर्ष में हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा अधिकारी अब नहीं बच पाएगा जो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करेगा। ममता बनर्जी की सूची दिखा रही है कि इस सूची में तुष्टीकरण है, घबराहट है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खुलने का डर है। ममता बनर्जी निश्चित रूप से कोई भी फॉर्मूला अपना ले, इस बार तो जनता ने तय कर दिया कि दीदी को विदाई दे देनी है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।